आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन है: एक मोहनलाल गांधी, दोन मोहनदास गांधी, तीन मोहित गांधी और चार मोहनराज गांधी। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर दो, मोहनदास गांधी। आपका दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी को किस शास्त्रीय संगठन का संस्थापक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है: एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोन खिलाफत आंदोलन, तीन सत्याग्रह सभा और चार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपका तीसरा सवाल है, महात्मा गांधी का प्रथम श्री आंदोलन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन से: एक खिलाफत आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह और चार खादी आंदोलन। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है दोन खिलाफत आंदोलन। आपका चौथा सवाल है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? आपके ऑप्शन है: एक खिलाफत आंदोलन, दोन असहयोग आंदोलन, तीन चंपारण सत्याग्रह और चार बारडोली सत्याग्रह। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर तीन, चंपारण सत्याग्रह। आपका पांचवा सवाल है, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया था? आपके ऑप्शन है: एक दिल्ली, दोन मुंबई, तीन काकोरी और चार कानपुर। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर दो, मुंबई। आपका छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस समाज सुधारक संस्था की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है: एक सत्याग्रह सभा, दोन सर्वे शिक्षा अभियान, तीन सर्वोदय समाज और चार अखिल भारतीय स्वयंसेवक संघ। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर तीन, सर्वोदय समाज। आपका सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह किस देश में किया था? आपके ऑप्शन है: एक दक्षिण अफ्रीका, दोन भारत, तीन इंग्लैंड और चार पाकिस्तान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है एक, दक्षिण अफ्रीका। आपका आठवां सवाल है, महात्मा गांधी ने किस विश्व युद्ध के समय में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है: एक पहला विश्व युद्ध, दोन दूसरा विश्व युद्ध और तीन तीसरा विश्व युद्ध और चार चौथा विश्व युद्ध। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर तीन, तीसरा विश्व युद्ध। आपका नौवां सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है: एक आज़ादी की ओर, दोन आत्मकथा, तीन गांधी जी का जीवन और चार मेरे अनुभव। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर चार, मेरे अनुभव। आपका 10वां प्रश्न है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है: एक बिहार, दोन उत्तर प्रदेश, तीन गुजरात और चार मध्य प्रदेश। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है एक, बिहार। आपका 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया चरखा किसके लिए था? आपके ऑप्शन है: एक उदारमना के लिए, दोन खुले देश के लिए, तीन स्वतंत्रता के लिए और चार आध्यात्मिकता के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर तीन, स्वतंत्रता के लिए। आपका 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को किस वर्ष राष्ट्रपिता का खिताब दिया गया था? आपके ऑप्शन है: एक 1947, दोन 1948, तीन 1949 और नंबर चार 1950। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका
सही आंसर है नंबर 1, 1947। आपका 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म स्थान का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है 1 राजकोट, 2 पोरबंदर, 3 पटना, 4 अहमदाबाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर 2, पोरबंदर। आपका 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का कार्यकाल कितने वर्ष रहा? आपके ऑप्शन है नंबर 1 76 वर्ष, नंबर 2 78 वर्ष, नंबर 3 80 वर्ष और नंबर 4 82 वर्ष। आपके टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर 1 76 वर्ष। आपका 15वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान स्वराज्य और स्वदेशी की प्रतिमा उपस्थित की थी? आपके ऑप्शन है 1 खिलाफत आंदोलन, 2 असहयोग आंदोलन, 3 खादी आंदोलन और 4 चंपारण सत्याग्रह। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर 3 खादी आंदोलन। आपका 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 उत्तर प्रदेश और 4 मध्य प्रदेश। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर 1 गुजरात। आपका 17वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? आपके ऑप्शन है 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 सरदार पटेल, 3 रविंद्रनाथ टैगोर और 4 बाल गंगाधर तिलक। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका 18वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है 1 कस्तूरबा गांधी, 2 सरोजिनी नायडू, 3 इंदिरा गांधी और 4 राजकुमारी अमृत कौर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है नंबर 1 कस्तूरबा गांधी। आपका 19वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की अंतिम आंदोलनिक सफलता कौन सी थी? आपके ऑप्शन है 1 चंपारण सत्याग्रह, 2 दांडी मार्च, 3 खिलाफत आंदोलन और 4 व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है नंबर 4 व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपका 20वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संस्थापित हरिजन कल्याण संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है 1 ग्रामीण विकास, 2 विश्वासिता संवर्धन, 3 भारतीय समाज में समरसता और 4 सामाजिक अनुसंधान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है नंबर 3 भारतीय समाज में समरसता। आपका 21वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है 1 शांति की प्राप्ति, 2 हिंसा के विरुद्ध लड़ाई, 3 प्रेम की शक्ति और 4 दूसरों के साथ सहयोग। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है नंबर 1 शांति की प्राप्ति। आपका 22वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गैर हिंदी भाषा में हिंद स्वराज का अनुवाद किया था? आपके ऑप्शन है 1 अंग्रेजी, 2 उर्दू, 3 बंगाली और 4 तमिल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है नंबर 1 अंग्रेजी। आपका 23वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है 1 1885, 2 1905, 3 1919 और 4 1920। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है नंबर 4 1920। आपका 24वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी अंतिम आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? आपके ऑप्शन है 1 हिंद स्वराज, 2 सत्याग्रह के आध्यात्मिक सूत्र, 3 गांधी की आत्मकथा और 4 मेरे अनुभव। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है नंबर 2 सत्याग्रह के आध्यात्मिक सूत्र। आपका 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मेरे अनुभव किस भाषा में लिखी थी? आपके ऑप्शन है 1 हिंदी, 2 अंग्रेजी, 3 गुजराती और 4 संस्कृत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है नंबर 2 अंग्रेजी।
आपका 26वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस धर्मग्रंथ की अनुवादित किताब सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद किया था? आपके ऑप्शन है 1 भगवद गीता, 2 रामायण, 3 वेद, 4 श्रीमद् भागवत। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है नंबर 1 भगवद गीता।